जी, जो एक कदम आगे बढ़ाने की बात, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कर रही है भाजपा, आपका जवाब चाहिए। देखिए 24 वर्षों में एक कदम आगे बढ़े हैं और देखिए ये दुर्भाग्य रहा है उत्तराखंड का कि यहाँ पे कभी भी विजनरी लीडर्स नहीं आए। इन्होंने एक सरकार आई, उन्होंने कुछ काम किया, दूसरी सरकार ने उस काम को आगे बढ़ाने की बजाय उस काम पे रोक लगाई। दोनों ही सरकारों ने ये काम किया। आज सवाल ये होता है कि 24 साल के बाद उत्तराखंड कहाँ पर है। 24 साल पहले भी सवाल था भू कानून को लेकर कि यहाँ की जमीनें संरक्षित होनी चाहिए, सवाल था राजधानी को लेकर, सवाल था पलायन को लेकर, सवाल था कि यहाँ के जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो रोजगार है, इसका सवाल था। और आज 24 साल बाद भी तो वही सवाल है। तो किस बात का डेवलपमेंट की हम बात करें। देखिए एक मॉस्लो नीड हायरार्की थ्योरी होती है जिसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें जो 5th स्टेप होता है, लास्ट स्टेप होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसके अंदर आता है कि द नीड ऑफ डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी। और जो सबसे पहली नीड होती है वो होती है फिजिकल नीड, जिसके अंदर आपका खाना पीना, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें आती हैं। तो आप खुद कंपेयर कर लीजिए कि आप फर्स्ट स्टेप तो चले नहीं, लेकिन आप 5th स्टेप की बात कर रहे हो, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। तो आप ये देखो कि यहाँ का जो लोकल व्यक्ति है, डेवलपमेंट मैंने मॉस्लो नीड हायरार्की थ्योरी आप पढ़िएगा, आप इस थ्योरी को पढ़िएगा पहले, इस थ्योरी को पढ़िए। क्यों छोड़िए आप? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। विकास नहीं हुआ है, ऑल वेदर रोड नहीं बने हैं, रोडवेज नहीं बन रहे हैं, कर्णप्रयाग रेल परियोजना नहीं बन रही है। नहीं कहना है कि जो मुद्दे 24 साल पहले थे काम नहीं हुआ, ये कह रहे हैं। आज जो भी 24 साल स्वास्थ्य पहले के मुद्दे थे उन मुद्दों पर काम नहीं हुआ, आज भी लोग मर रहे हैं, आज भी स्वास्थ्य के कारण वहाँ लोग मर रहे हैं, आज भी रोजगार के कारण वहाँ पलायन हो रहा है, आज भी शिक्षा के कारण एक बार जमीन पे विकास जो बेसिक सुविधाएं हैं। सर आप बेसिक सुविधाओं, ठीक है गिरिराज जी आपके पास भी आ रहा हूँ मैं, एक बार हरीश मैकुर जी पर जा रहा हूँ। हरीश मैकुर जी पर सुविधाओं की बात करें, मैं कह रही हूँ कि पहले बेसिक सुविधाएं पूरी होनी चाहिए, उसके बाद डेवलपमेंट और ये कहना मेडिकल कॉलेज सरकारी बने हैं। कहाँ पर बने मेडिकल कॉलेज? क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? देहरादून बना है, हरिद्वार बना है, पिथौरागढ़ बना है, ऋषिकेश बना है। वो किसके लिए बनाया? यहाँ का हल्द्वानी बना है, जनता के लिए बने हैं, जनता के लिए बने, सरकारी नौकरी ही नहीं, यहाँ के सारे ठेकों पे भी बाहर के लोगों का अधिकार है। अच्छा ठीक है, देखिए 24 वर्षों में जो नहीं किया, अब क्या इनसे उम्मीद लगाएंगे कि ये करेंगे? ये कहते हैं कि हमने कई कदम आगे बढ़े हैं, तो ये आगे बढ़े हैं, लेकिन आप जानते हैं ये नेताओं की संपत्ति में आगे बढ़े हैं, जिनकी संपत्ति कई हजार गुना बढ़ गई है। तो ये जो कार्य हो रहा है ये अपने स्वयं के विकास के लिए हो रहा है। उत्तराखंड वासी आज भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि सवाल तो वहीं के वहीं है।